दोस्तों, अगर आप एक ऐसी रेसिपी ढूंढ रहे हैं जो हेल्दी भी हो और जिससे कि बीमारियां भी दूर रहें, आपकी हड्डियां मजबूत हों और जो बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए भी फ़ायदेमंद हो, तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया गोंद मखाने के लड्डू बनाना बताने वाली हूँ। आपको सर दर्द हो, कमर दर्द हो, घुटनों में दर्द हो या कहीं भी जॉइंट पेन रहता हो, तो आप 10 दिन तक रोज़ाना रोज़ एक लड्डू खाइए। आपकी हड्डियाँ ज़िंदगी भर मजबूत रहेंगी और आप स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये लड्डू या पिन्नी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। यहाँ है मेरे पास लगभग 250 ग्राम आटा, 200 ग्राम गुड़, 1 कटोरी मखाने, 1 कटोरी देसी घी, ये लगभग 150 ग्राम घी है, और ये है 2 टेबलस्पून अलसी, 2 से 3 टेबलस्पून बेसन, लगभग 50 ग्राम खसखस, 1 टेबलस्पून सौंठ पाउडर यानी जिंजर पाउडर, और ये है 50 ग्राम के करीब गोंद, जो कि हमारी आज की रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट है मेरे पास आधी कटोरी नारियल का बुरादा, 50 ग्राम खरबूजे के बीज दैट इज़ मेलन सीड्स, और लास्टली ये हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स और छोटी इलायची। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार और पौष्टिक रेसिपी। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे और घी को मेल्ट हो जाने देंगे, और उसके बाद ये गोंद को रोस्ट करेंगे। गाइस, इसे एडिबल गम भी कहते हैं, जो मार्केट में इजीली मिल जाती है और ये बहुत गुणकारी होती है। यह शरीर को ठंड, मौसमी वायरस के संक्रमण से बचाती है और सर्दी में आपको कई बीमारियों से सुरक्षित रखती है। यह प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होती है, जो आपकी हड्डियों और जोड़ों को चिकनाई देती है और आपकी पीठ और जोड़ों के दर्द में राहत देती है और उन्हें मजबूत बनाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये गोंद रोस्ट हो जाने के बाद साइज में डबल हो चुकी है और ये फूलकर हल्की हो जाती है। गाइस, हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ ये आपकी पिन्नियों को क्रंचीनेस भी देती है। तो अब हम इसे एक परात में निकाल लेंगे, और नेक्स्ट मैं रोस्ट करने वाली हूँ ये मखाने। मखानों को भी हम थोड़ा सा घी डालकर मीडियम फ्लेम पर क्रंची हो जाने तक रोस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मखानों की बात करें तो मखानों को हम लोटस सीड्स भी कहते हैं। ये गुणों का खजाना है, जिसमें कैलोरी बहुत कम होती है और फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसका सेवन किडनी और दिल की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यह आपके शरीर को एनर्जी देने के साथ साथ आपका स्टेमिना भी इम्प्रूव करते हैं, और मखानों में कैल्शियम, प्रोटीन्स और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जो हेल्दी बोन्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए इसको अपनी पिन्नियाँ बनाते वक्त ज़रूर ऐड करें। और अब मैं इन काजू और बादाम को भी हल्का सा लाइट पिंक होने तक रोस्ट कर लूँगी, ताकि इनमें से नमी निकल जाए और ये भी थोड़े से क्रंची हो जाएं। तो बस इनको हमें इतना ही रोस्ट करना है। अब नेक्स्ट मैं इस अलसी को ड्राई रोस्ट करने वाली हूँ। इसे भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर बिना घी के तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे, जब तक कि ये थोड़ी सी चटकने ना लगे। गाइस, भूरे काले रंग के इन छोटे छोटे अलसी के बीजों में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस्ड में रखता है। इसके सेवन से दिल की धमनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल घटने लगता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। नतीजन हार्ट अटैक का रिस्क नहीं के बराबर होता है। अलसी के इन बीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करते हैं, जिससे आपके चेहरे पर ग्लो बना रहता है, झुर्रियाँ नहीं पड़ती और स्किन पर कसाव बना रहता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला इंग्रेडिएंट है खसखस। इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए ही ड्राई रोस्ट करेंगे। खसखस, जिसको हम खसखास या पॉपी सीड्स भी कहते हैं, इसका सेवन करने से रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, यानी आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, और ये भी आपकी अच्छी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। बस सिर्फ 2 मिनट रोस्ट करने के बाद इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब लास्टली मैं यहाँ रोस्ट करने वाली हूँ ये खरबूजे के बीज, जिसे हम मेलन सीड्स भी कहते हैं। सिमिलरली इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए ही मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जिससे इनमें से भी नमी निकल जाए। ये खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत गुणकारी भी होते हैं, जो आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाते हैं
और आपके शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इन मेलन सीड्स को लाइट पिंक होने तक रोस्ट कर लिया है और अब इसी में मैं डाल रही हूँ नारियल का बुरादा और बस इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए ही मेलन सीड्स के साथ ही हम रोस्ट कर लेंगे। और बस अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल रही हूँ। तो लीजिए, बातों ही बातों में हमारे सारे पौष्टिक इंग्रेडिएंट्स रोस्ट हो चुके हैं और अब उसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ लगभग 1 कटोरी देसी घी, जिसमें मैं आटा भूनने वाली हूँ। इस घी को मेल्ट हो जाने देंगे और फिर इसमें जाएगा लगभग 250 ग्राम आटा। गाइस, इस आटे को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। और हाँ, अगर आपको इसमें घी कम लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा घी और भी डाल सकते हैं। तो चलिए, जब तक हमारा आटा भुन रहा है तब तक हम इन सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ आप देखते रहिए कि हमें किस चीज़ को कितनी कंसिस्टेंसी तक ग्राइंड करना है, ये मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ। सो कीप वॉचिंग। सबसे पहले हम एक मिक्सर ग्राइंडर में मखाने, काजू और बादाम को दरदरा पीस लेंगे। इन सभी चीज़ों को हमें दरदरा ही ग्राइंड करना है, बहुत बारीक नहीं पीसना है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो बस इसकी कंसिस्टेंसी हमें इतनी ही चाहिए और अब इनको उसी परात में मैं निकाल रही हूँ। और अब नेक्स्ट इस गोंद को हमें दरदरा ग्राइंड करना है। इसको हम मिक्सी में नहीं ग्राइंड करेंगे, बल्कि इस तरह के किसी भी मैशर के साथ इसको हम क्रश कर लेंगे। ये बहुत ईजिली मैश हो जाते हैं, बस इसे हमें मोटा मोटा ही मैश करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत इजीली मैश हो जाते हैं, तो बस हमें इसे इतना ही दरदरा रखना है जिससे कि हमारी पिन्नियों में गोंद की क्रंचीनेस का टेस्ट रहे। तो नेक्स्ट अब मैं ग्राइंड करने वाली हूँ ये रोस्ट की हुई खसखस। गाइस, क्योंकि खसखस के दाने बहुत बारीक होते हैं, इसलिए इसे हम सबसे छोटे वाले ब्लेंडर में ग्राइंड करेंगे और बारीक पीस लेंगे। तो 1 से 2 मिनट मिक्सी चलाने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। अब इसको भी हम उसी परात में निकाल लेंगे। अब लास्ट में हम इस अलसी को भी ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, अलसी और खसखस को बिना घी के रोस्ट करने का हमारा मकसद यही था कि ये ग्राइंडर के साथ चिपके नहीं और इनका पाउडर इजीली बन जाए। अब इसको भी हम उसी परात में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो लीजिए, हमारी चारों चीज़ें ग्राइंड हो चुकी हैं और दूसरी तरफ हमारे आटे से भी अच्छी खुशबू आ रही है और ये तकरीबन भुन चुका है। इसको भूनने में मुझे करीब 10 से 15 मिनट लगे हैं और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून बेसन। बेसन डालने से आपकी पिन्नियों का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन बेसन डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो ये डालना आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। इसको हम सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। तो बस आटे के साथ बेसन को भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब यहाँ मैं गैस को कर रही हूँ बंद और इसको गरम गरम ही उस परात में ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब इसमें हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। जैसे यहाँ मैं डाल रही हूँ ये खरबूजे के बीज और नारियल का बुरादा, जो कि मैंने पहले रोस्ट किया था। इसको हम बिना ग्राइंड किए हुए ऐसे ही डालेंगे और साथ ही इसमें जाएगी ये किशमिश, 1 टेबलस्पून सौंठ पाउडर यानी जिंजर पाउडर और 1 टीस्पून इलायची पाउडर। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो चुका है और आज हम इन हेल्दी लड्डुओं को बिना चीनी के गुड़ से बनाने वाले हैं। तो उसके लिए एक पैन में मैं यहाँ डाल रही हूँ मैश किया हुआ लगभग 200 ग्राम गुड़, जिसको हमें मेल्ट करना है। इस गुड़ को हम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से पिघल जाने तक हिलाते रहेंगे। और अब साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून घी, जिससे ये नीचे नहीं चिपके। इसको लगातार चलाते हुए हम लो फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट के लिए पिघला लेंगे।
बस इस गुड़ को हमें बहुत देर तक नहीं पकाना, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। अब हम गैस को कर देंगे बंद और जैसे ही गुड़ अच्छी तरह से पिघल जाए तो इस गुड़ सिरप को हम गरम गरम ही उस आटे के मिश्रण में पोर कर देंगे और जल्दी जल्दी इन सबको मिक्स कर देंगे। गाइस, आप चाहें तो यहाँ ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर यानी गुड़ का पाउडर जो बाज़ार में इजीली अवेलेबल होता है वो भी डाल सकते हैं, या अगर आपको गुड़ का टेस्ट पसंद ना हो तो चीनी को पीसकर भी इसमें डाला जा सकता है। ये टोटली आपके टेस्ट और कन्वीनियंस पर डिपेंड करता है। तो लीजिए, हमारी पिन्नियों का मिश्रण बिल्कुल तैयार है। अब आप इसके अपनी पसंद के हिसाब से छोटे या बड़े लड्डू बना लीजिए। फ्रेंड्स, गोंद मखाने के ये लड्डू गठिया यानी जॉइंट पेन्स में बहुत ही फायदेमंद होते हैं और आपके बोन्स को मजबूत बनाते हैं। अगर आपने ये लड्डू सिर्फ 10 दिन तक लगातार रोज एक लड्डू खा लिया तो आपको जोड़ों के दर्द में फर्क खुद ही महसूस होगा। और हर साल सर्दियों में ये कम से कम 10 दिन तक ज़रूर रिपीट कीजिए और आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे। यंग जनरेशन हो, बच्चे हों, लेडीज़ हों या जेंट्स, इवन बड़े बुजुर्ग भी इन पिन्नियों के सेवन से जोड़ों के दर्द से हमेशा बचे रहेंगे। और अगर आप बुढ़ापे में भी रहना चाहते हैं जवान, तो ज़रूर खाइए ये लड्डू। आपके चेहरे की चमक बनी रहेगी, आपकी आंखों की रोशनी में सुधार होगा और आप दिल की बीमारियों से भी सुरक्षित रहेंगे। गाइस, यही नहीं, यह पिन्नी प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी एक पौष्टिक भोजन है जो आपके बच्चे की हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और बच्चे के जन्म के बाद भी आपको कमर दर्द से बचाता है और माँ और बच्चे दोनों को हर तरह से स्वस्थ रखता है। तो आप भी ट्राई कीजिए ये मज़ेदार और पौष्टिक लड्डू की रेसिपी और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।